देखिए बच्चों, सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूं आज, इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप निश्चित तौर पे फेल नहीं होंगे। गारंटी मैं देता हूं कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इन बातों को भी जरूर ध्यान से सुने, ठीक है। और काफी कम समय है आपके पास, तो इसलिए पूरे किताब को रिवीजन करने से बेहतर है कि आप जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही रिवीजन कर लें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, निश्चित तौर पे पूछा जाएगा, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। अवकलन के कुछ मैं सबसे पहले अवकलन से ही शुरू किया हूं क्योंकि अवकलन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रथम सिद्धांत वाला, चाहे साइन एक्स का, चाहे कॉस एक्स का या टेन एक्स का, कोई भी हो, प्रथम सिद्धांत का तो फॉर्मूला एक ही होता है। और रूल अगर आपको मालूम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो निश्चित तौर पर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक, या तो आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आपसे पूछा जाएगा या फिर आपसे अभिलंब का समीकरण पूछा जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको जो फॉर्मूला याद है y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू में x माइनस x1, ये वाला अगर फॉर्मूला याद है तो आप स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं और अभिलंब का समीकरण अभिलंब वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, इतना याद रख लीजिएगा। तो बस प्रैक्टिस इन 2 चीजों की होनी चाहिए। अगला, कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर उच्चिष्ट और निम्निष्ट से क्या आएगा, क्या हमें उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट हमें तैयार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं हम आपके उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट की, कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट से आपको क्या क्या पढ़ना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान निकालने के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो 3 टॉपिक मैंने बताया ये फिक्स है, इससे जो है आपका फिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें जो है आपको कोई कोताही नहीं करनी है, ये तो आपको करना ही किसी भी हाल में करना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास जो अवकलन होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन लिख देता हूं, क्योंकि अब जो आपको पढ़ना है नॉर्मल डिफरेंशिएशन आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अवकलन अगर आपको निकालना आता है तो छोटे छोटे अवकलन बाकी आपसे पूछे जाएंगे। बड़े जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस है वो यहीं से पूछे जाएंगे। बाकी 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर का जो अवकलन आएगा वो काफी आसान रहेंगे, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। या फिर आपका 2 फलनों के गुणनफल पे आपका अवकलन पूछ ले या 2 फलनों के भागफल पे आपका अवकलन पूछ ले, इससे ज्यादा चीजें आपकी नहीं होंगी। तो ये आपका जो है डिफरेंशिएशन का पोर्शन है, इससे ज्यादा चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। अवकलन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपका अवकलन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने बता दिया। लिमिट का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिमिट को पढ़ने से पहले आपको जो है प्रसार याद होना चाहिए, जैसे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, लॉग एक्स का, लॉग 1 प्लस एक्स का। ये प्रसार अगर आपको मालूम है तो प्रसार अगर मालूम है तो आप आसानी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है कि भैया लिमिट में प्रसार वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो 2 या 3 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा, इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी। एक क्वेश्चन आपका आएगा दोस्तों यहां से प्रतिलोम का, और प्रतिलोम में सिर्फ और सिर्फ आप यही वाला फॉर्मूला याद करिए, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का, इसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एक 2 नंबर का क्वेश्चन दे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में दे दे, या फिर आपका एक 5 नंबर में दे दे। इससे ज्यादा आपका बिल्कुल यहां से नहीं आने वाला है। समांतर गुणोत्तर की बात करें तो अब जो है समांतर श्रेणी से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सरल होता है आपका, आपको पता है। गुणोत्तर श्रेणी से आपका ज्यादा पूछा नहीं जाता है। हरात्मक श्रेणी को आप बाहर कर दीजिएगा सिलेबस से, यहां से आपका नहीं पूछा जाएगा कोई भी चीजें, ठीक है। तो ये आपका जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद आपका जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिमावियर का प्रमेय, ठीक है। एक आप यहां से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा डिमावियर के प्रमेय से। तो डिमावियर का प्रमेय, एक प्रश्न आपका यहां से डिमावियर का प्रमेय से आपका फिक्स है कि यहां से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सारणिक आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। सारणिक में प्रसार वाली सारणिक आपकी एक जरूर आएगी, और आपका XYZ निकालने के लिए भी, जो वैल्यू निकालने के लिए सारणिक के लिए आता है क्रेमर का नियम, आप जो है इसको तैयार कर लीजिएगा। ये 5 नंबर का प्रश्न है, क्रेमर का नियम। 2-3 नंबर में तो ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो है
प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो जब इसका प्रोसेस लंबा होता है तो क्रेमर का नियम 5 नंबर से कम में नहीं पूछा जाएगा। आप इतना तैयार कर लीजिएगा। तो 5 नंबर में क्रेमर का नियम पूछा जाएगा। और प्रतिलोम वाला आपने देख ही लिया, डिमावेर का प्रमेय देख ही लिया, अवकलन पे ज्यादा फोकस करना है वो आपने देख ही लिया। त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध पिछली बार बहुत आसान पूछे गए थे, लेकिन इस बार जो है जितने 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी करवा रखा है, 5 मार्क्स के जो आपके इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी करवा रखा है। तो आप इन चीजों को जरूर याद रखिए और 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट को आप जरूर कवर कर लीजिएगा। त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध का अगर आपका इतना तैयार है तो सदिश में मान लीजिए नहीं भी आ रहा है सदिश तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पास हो जाएंगे। लेकिन मिनिमम जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका तैयार रहना चाहिए। पासिंग का मिनिमम क्राइटेरिया यही होता है कि अगर आपके पास इंपॉर्टेंट तैयार है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, इंपॉर्टेंट तैयार नहीं है तो फिर वहां से जो है आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकता है और प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर जो है आप उसको संभाल नहीं पाइएगा। तो इसलिए कम समय है तो उसमें इंपॉर्टेंट आप जरूर पढ़े। इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ही आपको पढ़ना है।